सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो पहले तो आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, कहें कि ये रिवीजन कोर्स होने वाला है, तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कॉपी और पेन ले लिए होंगे। बात करते हैं इंडिया। इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा है? जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल ही वैसा ही है। गोल है, मटोल है, लंबा है, ऊंचा है, और यहाँ पे नदियाँ हैं, तालाब है, नदियों में चलती है नैया और यहाँ पे चलता है रुपया। ठीक। और यहाँ का जो लैंडमार्क है, इसके पास माउंटेन है, प्लेन है, डेजर्ट है, प्लेट्यू है और आइलैंड भी है। और यहाँ पे मतलब कि इंडिया में ऐसा सब कुछ स्ट्रक्चर है जैसा कि आपको अदर कंट्री में देखने को नहीं मिल सकता। तो गर्व से कहिए हम भारतवासी हैं। ठीक। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं मेजर जियोग्राफिक डिवीजन्स की। तो मेजर जियोग्राफिक डिवीजन अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर। ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें हमें बताया गया है कि इंडिया कैसे कैसे बना है, किन किन चीज़ों से बना है। तो मैंने आप लोग को बता दिया इंडिया वो सभी चीज़ों से बना है, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यू एंड आइलैंड से बना है। ये मोस्ट कॉमन होती हैं और हम लोग जानते ही हैं ये सब फॉर्म कैसे होते हैं, प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी से। ठीक। वो क्या कहती है वो तो हमने बचपन में ही पढ़ा थी, ये सभी को पता ही होगा। देखिए बात करते हैं द हिमालय माउंटेन। तो जो हिमालय माउंटेन होता है ये हमारी पहले ही टॉपिक है। तो हिमालय माउंटेन पे जाने से पहले नोट करने के लिए तैयार हो जाइए। अब बहुत है, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ बताया जाता है कि जो हिमालय माउंटेन है वो नदर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया पे फैला हुआ है। मतलब कि यदि ये इंडिया का ऊपरी भाग है तो यहीं पे क्या हुआ है, हिमालय हमारा फैला हुआ है। इसे अभी हम लोग मैप में देखेंगे। सब सिर्फ पेशेंस रखिए, सब कुछ दिखाऊंगा आप लोगों को। उसके बाद ये ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जाता है, यानी कि इंदस से ब्रह्मपुत्र। इंदस क्या है, रिवर है, ब्रह्मपुत्र क्या है, रिवर है। तो ये इंदस से ब्रह्मपुत्र में जाता है। तो ध्यान से देखते चलिए और जो जो पॉइंट आपको अच्छा लगे आप लोग उसे नोट करते चलिए। अब है ये जो है ये 2400 किलोमीटर के एक डिस्टेंस का क्या करता है, कवर करता है। और इसकी विड्थ है 400 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर। अब इसका क्या मतलब हुआ देखिए, सब समझाऊंगा सब समझाऊंगा। देखिए ये मान लीजिए यदि हिमालय है तो इसकी विड्थ 400 से लेके कहाँ तक है, 150 तक है। और लेंथ की जब बात करती हैं तब वो आ जाती है 2400 किलोमीटर तक। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। और हाँ, और इसकी एवरेज हाइट होती है 6000 किलोमीटर। नहीं नहीं, ये तो हिमाद्री की एवरेज हाइट होती है। एवरेज हाइट हिमाद्री कितनी होती है, 6000 मीटर। वो अभी हम पढ़ेंगे। तो दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए हिमालय है पूरा यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। अब आप लोग देख ही सकते हैं कहीं पे 400 किलोमीटर है तो कहीं पे 150 किलोमीटर ही इसकी विड्थ है। क्लियर, अरे समझ में आया कि नहीं? ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं हिमाद्री की। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो हिमाद्री है उसमें पहला पॉइंट ये आ जाता है कि इसे हम लोग ग्रेट हिमालय के नाम से भी जानते हैं। दूसरा बात आ जाता है कि इसकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर। अब एवरेज हाइट का मतलब ये हुआ कि उसकी ये जरूरी नहीं है सभी उसकी सभी पर्वतों की हाइट 6000 ही हो। और ये भी नहीं जरूरत है कि उसकी सभी जो पर्वत हैं उसके छोटे ही हों। नहीं, उसके कुछ पर्वत बड़े भी हो सकते हैं, उसके कुछ पर्वत छोटे भी हो सकते हैं। ये एवरेज हाइट है। क्लियर। उसके बाद जो तीसरी पॉइंट हमारे पास में आ जाती है कि इसका कंपोजिशन है ग्रेनाइट का। क्लियर। अब बात करते हैं हिमाचल की। जो हिमाचल है इसमें हमारा जो पहला पॉइंट आ जाता है, इसे हम लोग लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं। इसकी जो हाइट है वो 3700 से लेके 4500 तक है। और इसकी जो विड्थ है, बहुत ही ध्यान से सुनते चलिए, इसकी जो विड्थ है वो है 50 किलोमीटर यानी 50 किलोमीटर। और इसकी जो मोस्ट वैली है मतलब कि बहुत अच्छी सी, वो है कश्मीर की कुल्लू मनाली और कंगरा हो गया। तो इसे तो आप लोग जानते ही होंगे। अब इससे क्या फ़ायदा, इससे यहाँ टूरिस्ट आएंगे, ये सोर्स ऑफ इनकम है, यहाँ पे पैसा मिलेगा। और सबसे बड़ा रुपया, जहाँ रुपया मिला वो सबसे अच्छा है, यानी कि यही हमारी वैली सबसे अच्छी है। इसका कंपोजिशन क्या है, इसका कंपोजिशन है हाई कंप्रेस्ड रॉक, यानी कि बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड रॉक से ये बना हुआ है। कौन, हिमाचल। और हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं हिमालय की। हिमालय के पास तीन पार्ट, एक तो हिमाद्री, दूसरा हिमाचल, तीसरा शिवालिक। अब हम लोग दो के बारे में तो बात कर चुके हैं। तो चलिए बिना देर किए अब हम लोग किसके बारे में बात करते हैं तीसरे के बारे में। तो तीसरे में जो पहली पॉइंट आ जाती है, इसे हम लोग आउटर हिमालय भी कहते हैं। किसे, शिवालिक को। दूसरी बात, इसका एल्टीट्यूड है 900 से 1100 किलोमीटर। और बात करते हैं यदि हम लोग तीसरे की, तो तीसरे पॉइंट की, तो इसका जो विड्थ है वो है 10 से 50 किलोमीटर।
मतलब कितना पतला है, 10 से 50 किलोमीटर। ठीक, और इसका कंपोजिशन कैसा है, अनकॉन्सिलेटेड सेडिमेंट एंड थिक अलुवियम। मतलब अब देखिए अलुवियम का फॉर्मेशन मैं बहुत हल्के में बताता हूँ, पर बहुत भारी में समझ में आएगा, बस ध्यान से देखिएगा। देखिए मान लीजिए कोई रिवर है, ये फ्लो हो रही है। अब यदि रिवर यहाँ पे फ्लो हो रही है तो क्या ये अपने साथ छोटे छोटे, अरे यार कलर कौन सा ले लिया, क्या ये अपने साथ छोटे छोटे टुकड़े लाएगी? किस चीज़ के? पत्थर के। क्यों लाएगी? सब कुछ बताऊंगा, सिर्फ पीछे चल के देखिए। पहाड़ है, यहाँ से नदियाँ निकली तो छोटे छोटे कण तो आएंगे ही ना, चपेट में नहीं आ जाएंगे? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो ये जो सेडिमेंट्स होते हैं ये किनारे किनारे ऐसे से डिपॉजिट हो जाते हैं, और जब यही लेयर बढ़ते बढ़ते, अब भाई 1-2 साल की बात तो है नहीं, जब कई करोड़ों साल में ये, मतलब लाखों साल में ये जब बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है तो अलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अरे क्लियर? तो यही कहा गया है। तो इसी की वजह से इसका जो कंपोजिशन होता है वो कैसा होता है, इसका शिवालिक का। यहाँ पे थिक अलुवियम होती है क्योंकि ये नीचे पाया जाता है। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं? अब हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट की। वो ये है कि जो हिमालय है वो साउथ की तरफ में शार्पली, मतलब बहुत है, थोड़ा सा बेंट है। किस तरफ में? साउथ की तरफ में हिमालय कैसा है, बेंट है। तो इसे आप लोगों को याद रखिए, मतलब याद रखने की ज़रूरत है। और ये देख सकते हैं आप लोग, यही है हमारा हमारा प्यारा हिमालय। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, नदर्न प्लेन। नदर्न प्लेन क्या होता है? क्या होता है? एक प्लेन होता है, कैसा होता है? आपके सोचने की जैसा होता है। देखिए जो नदर्न प्लेन होता है, यहाँ पे 3 ठो मेन रिवर होती हैं। 3 ठो मेन रिवर होती है। तीनों रिवर का नाम अपने कॉपी में लिखिए, गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र। अभी पूरा मत लिखने लगेगा, शॉर्टकट में लिख लीजिए, जैसे ब्रह्मपुत्र का लिख लीजिए BRAHM, आप समझ लीजिएगा। इंदस गंगा, मतलब ऐसे ही लिख लीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे अलुवियम सॉइल का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होता है। कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कि यहाँ पे देखिए अब 3 रिवर जा रही हैं, तो 3 रिवर से उतना 1000 सालों से कितना ज़्यादा अलुवियम का डिपोजिशन होगा, सोच के देखिए। और इसकी जो एक्सटेंट है ये फैला हुआ है 2400 किलोमीटर तक। कहाँ तक? 2400 किलोमीटर लंबा है, 240 से लेकर के 320 किलोमीटर चौड़ा है। एग्रीकल्चर यहाँ बहुत अच्छा खासा हो सकती है, इसलिए यहाँ के लोग यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं। और यहाँ पे रिवराइन आइलैंड का फॉर्मेशन होता है। रिवराइन आइलैंड भी बता देता हूँ, हल्के में बताऊँगा पर भारी में समझ में आएगा। देखिए ये मान लीजिए कोई रिवर है, यहाँ पे पानी जो है वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फ्लो होने दीजिए। अब यदि ढलान है, जी हाँ बिल्कुल, यदि यहाँ पे यदि ढलान है तो क्या पानी अच्छे से चला जाएगा? जी हाँ। पर क्या यदि यहाँ पे प्लेन सर्फेस आ गया, नदर्न प्लेन जैसे, क्या पानी अच्छे से नहीं जा पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं जा पाएगा। अगर इसी के बीच में एक रॉक आ जाए, मान लीजिए कहीं से इन केस आ गई, तो क्या यहाँ पे रॉक आ गया तो क्या वो पानी रॉक को छेद के निकल जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं निकलेगा। तब कैसे जाएगा? तो पानी क्या कहेगा, ए भाई ये पत्थर से टकराने से बढ़िया अपना रास्ता बदल लो। बस वही काम करता है ये भी। पत्थर से टकराने से बढ़िया पानी क्या करेगा, अपना रास्ता बदल लेगा, और 2 पार्ट में नदियाँ डिवाइड हो जाती हैं। इसी को कहते हैं रिवराइन आइलैंड। क्यों कहते हैं आइलैंड? क्यों कहते हैं? क्योंकि आइलैंड वो होता है जो चारों साइड से वाटर से घिरा हुआ हो। तो सब कुछ बता रहा हूँ, बस आप लोग ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। अब हम लोग बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो है भाबर, भांगर, और क्या हुआ, खडल। अब इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्लियर? अरे समझ में आ रहा है ना? देखिए ये मान लीजिए हो गई हमारी रिवर, और यार कलरवा गलत चेंज कर लिया। कई, चलिए कोई बात नहीं। देखिए ये मान लीजिए ये रिवर अब ये फ्लो कर रही है, तो किनारे किनारे डिपोजिशन होगा कि नहीं होगा? जी हाँ बिल्कुल होगा। डिपोजिशन होना तो भैया एकदम पक्की बात है। अब जब यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है सेडिमेंट्स का और पार्टिकल्स का, तो डिपोजिशन लेवल की यदि हम लोग बात करें, यहाँ पे ज़्यादा होगा डिपोजिशन। काहे? नदी किनारे है तो यहाँ डिपोजिशन ज़्यादा होगा। अरे समझ में आया? अब उसके बाद यहाँ पे डिपोजिशन कम होगा, उसके बाद यहाँ पे और कम होगा। तो ये क्यों हो रहा है? ये जहाँ जहाँ पे डिपोजिशन एकदम कम होगा, मतलब जहाँ पे डिपोजिशन एकदम ज़्यादा होगा उसे कहते हैं भाबर, जहाँ पे उससे कम होगा उसे कहते हैं भांगर। और यहाँ पे जो यंगर डिपॉजिट्स होते हैं, मतलब जो नए नए डिपॉजिट्स होते हैं फ्लड प्लेन में, उसी को कहते हैं खडल। नहीं समझ में है? एक बार और समझा दीजिए। हाँ बिल्कुल समझा दूंगा। ये मान लीजिए एक ऐसी लेयर है जहाँ पे कम सबसे ज़्यादा, यहाँ पे उससे कम, और ये सबसे ज़्यादा, यहाँ पे उससे कम। क्लियर? अरे घिसा जा। अब देखिए
अब यहाँ पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिपोजिशन, तो इसे क्या कहेंगे, भानगर, सॉरी भाबर, मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। अब यहाँ पे कम डिपोजिशन, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे भानगर। अब याद कैसे करना है, देखिए जहाँ पे बड़ा नाम वहाँ पे छोटा डिपोजिशन, यही ट्रिक है, इसके अलावा कोई ट्रिक व्रिक है नहीं। जहाँ पे बड़ा नाम वहाँ पे छोटा डिपोजिशन, जैसे भानगर, इसमें क्या होगा, छोटा डिपोजिशन। अब भाबर, यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा डिपोजिशन। अरे क्लियर। हाँ, तो मुझे उम्मीद आप लोग क्लियर हो गया होगा। यदि हो गया है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल ही फ्री होता है, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। अब मैं आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। देखिए, पहली बात, यदि हम आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो यहाँ पे आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, जो कि बहुत कम ही जगह मिलते हैं, लोग पैसे लेते हैं वीडियो लेक्चर्स के, तो हम लोग यहाँ पे आपको फ्री में दे रहे हैं। दूसरी बात, अब हम लोग जल्द ही टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, तो यदि आप लोग का सपोर्ट मिला तो हम लोग उसे भी लॉन्च कर देंगे। तीसरी में बहुत डीप में और अच्छे समझा रहा हूँ, तो इसे पूरा देखिए, और रिवीजन कोर्स हमारा चल रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपके सब्सक्राइब के साथ बात करते हैं पेनिनसुलर टिश्यू की। पेनिनसुलर टिश्यू नहीं, पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक, तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू होता है ये क्रिस्टलाइन का बना होता है, और ये फॉर्म हुआ है गोंडवाना लैंड का। जब हमने पढ़ा था गोंडवाना लैंड, तो ये गोंडवाना लैंड है, जब ये ब्रेकिंग और इसकी ड्रिफ्टिंग हुई तब यहाँ से फॉर्म हुआ हमारा इंडिया का पेनिनसुलर लैंड। अरे क्लियर। इसे इसका दो ठो ब्रॉड डिवीजन है, यानी इसे दो मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आ जाता है सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा आ जाता है डेक्कन प्लेट्यू। अब बहुत ध्यान से, सेंट्रल हाईलैंड नॉर्थ में पाया जाता है, और नर्मदा रिवर इसका मेन कवरिंग है। कौन, नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर इसकी मेन कवरिंग है। और बात करें डेक्कन प्लेट्यू की, तो ये नर्मदा रिवर के साउथ में पाया जाता है। मतलब कि एक बार और मैं समझा देता हूँ, मान लीजिए यही है हमारी नर्मदा रिवर, इसके नॉर्थ में कौन पाएगा, सेंट्रल हाईलैंड, साउथ में कौन पाया जाता है, डेक्कन प्लेट्यू। अभी फिर से पिछले वाले फिगर की तरफ चलिए, और वहाँ पे आप लोग इसे देख के आसानी से समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे मैं आज नहीं बता सकता, इसे मैं आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज में बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास पर्याप्त टाइम रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हमें अच्छे से डिस्कस करना है। ठीक, तो हमारी प्लेलिस्ट में विजिट करिए, वहाँ पे जो एक्सरसाइज होगी एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2, उसमें जाके विजिट कीजिए, उसमें मैं बहुत बड़ा मैं इसका लेके आऊँगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यही इंडिया के रेनफॉल को पूरी तरह से कैसे बदल के हिला के रख देती है, वो भी हम लोग जानेंगे चैप्टर नंबर 4 में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे मैं अभी नहीं बता सकता। बस इतना जान लीजिए, वेस्टर्न घाट कहाँ पाया जाता है, वेस्ट में, ईस्टर्न घाट ईस्ट में। ठीक, बाकी अगले वीडियो में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग बात करते हैं इंडियन डिजर्ट के बारे में। यहाँ पे रेनफॉल बहुत है, कम होती है 150 मिलीमीटर पर ईयर, और यहाँ पे स्ट्रीम्स जो है, यानी कि जो वाटर की धाराएं हैं, जो पानी की धाराएं हैं, आर्टिकल सिविक्स में बिल्कुल मत, सिविक्स में बिल्कुल मत, पॉलिटिक्स में बिल्कुल मत घुसिएगा। यहाँ पे हम वो वाली धाराओं की बात नहीं कर रहे हैं जो आप सोच रहे हैं आर्टिकल वगैरह, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्ट्रीम की। तो यहाँ पे रेनी सीजन में पानी की धाराएं दिखती हैं, और यहाँ पे लूनी ही खाली सबसे लार्जर रिवर है। तो ये बस 2-3 पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। बात करते हैं कोस्टल प्लेन, इसके बारे में कौन नहीं जानता, इसके बारे में मैं नहीं जानता, इसके बारे में बच्चा बच्चा जानता है। ठीक, तो ये पाया जाता है अरेबियन सी पे और बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि आप लोग, सबसे ज़्यादा खेती होती है चावल की, तभी ना वेस्ट बंगाल वाले खूब एकदम मतलब दबा के चावल खाते हैं। यदि कोई होगा तो कमेंट कर दीजिए, आप लोग चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं यार वेस्ट बंगाल वाले, क्यों, क्योंकि वहाँ पर चावल खेती बहुत अच्छी होती है, वहाँ पर बारिश भी बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे यदि हम लोग बात करें, सबसे खास बात यह है कि ये जो है, ये अरेबियन सी वेस्ट में और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में पाया जाता है, मतलब कि उसी के अलावा एक नैरो कोस्टल स्ट्रिप होती है, वहीं पे ये पाया जाता है। क्लियर। और यहाँ की एक बहुत ही विशेष फैक्ट ये है कि चिलिका लेक जो है, वो लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है किसकी, इंडिया की, और ये उड़ीसा में लाई करती है, महानदी डेल्टा के साउथ में। मतलब कि ये यदि महानदी डेल्टा है तो इसके साउथ में ये लाई करती है। क्लियर, चिलिका लेक। क्लियर। अब करती है कि करता है ये मैं नहीं बता सकता, ये आप पे निर्भर है। तो खत्म होने वाला है ये चैप्टर, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है। कि देखिए आइलैंड, आइलैंड क्या होता है, हम बचपन से जानते हैं कि जो चारों ओर से वाटर से घिरा हो उसे क्या कहते हैं, आइलैंड। तो चारों ओर से यदि वाटर से घिरा है तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे आइलैंड। अब देखिए, अब ये जो हमारा पिछले चैप्टर का क्वेश्चन है वो यहाँ पे उसका आंसर मिल रहा है। खैर कोई बात नहीं, उसका आंसर हमने देख लिया था। तो लक्षद्वीप आइलैंड में ही पाया जाता है कवरती। ठीक, कवरती आइलैंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप का क्या है, हेडक्वार्टर है। क्लियर। अब हम बात करते हैं आइलैंड की। आइलैंड देखिए, अब चूंकि ये चारों तरफ से वाटर से क्या होता है, घिरा होता है,
तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत है कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि यार कौन जाएगा, क्या भरोसा इसका, क्या भरोसा भगवान का, क्या भरोसा सुनामी का, क्या भरोसा नेचुरल फिनोमेना, क्या क्या भरोसा नेचुरल डिजास्टर, क्या क्या भरोसा इस दुनिया, क्या भरोसा मेरा, क्या भरोसा आपका। मतलब कि क्या भरोसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा भरोसा है और यहाँ पानी कब आ जाए कब उड़ा ले जाए कुछ पता नहीं, इसलिए पॉपुलेशन बहुत कम होती है। तो हमारे लिए क्या है, हमको अपने से मतलब दुनिया बहुत स्वार्थी, हमें भी स्वार्थी बनना है। अपने से मतलब हमारा मतलब ये पहली पॉइंट, यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम होती है। दूसरी पॉइंट ये माना जाता है कि ये पर्वतों से बने होते हैं। कौन? आइलैंड। मतलब कि जो बड़ी बड़ी पर्वतें होते हैं, जब ये पानी में डूब जाते हैं तो ये एक आइलैंड बना देते हैं। तो ये लोगों का मानना है। अब हमें क्या, हमें कुछ नहीं, हमें अपने पॉइंट से मतलब। अब ये देखिए, इंडिया ही मतलब कि इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो फाउंड इन बैरन आइलैंड इन अंडमान निकोबार आइलैंड। तो जो इंडिया में केवल एक ही एक्टिव वॉल्केनो पाया जाता है, वो पाया जाता है बैरन आइलैंड में, जो कि अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में स्थित है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कोरल के बारे में। कोरल वो होते हैं जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोप्स होते हैं, जो कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं और एकदम स्वच्छ पानी में रहना पसंद करते हैं। और पानी हल्का रहना चाहिए, एकदम नहीं कि एकदम पूरा समुद्र में घुसेड़ दो उन्हें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर। अरे समझ में आया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू। जय हिंद जय भारत। अगली वीडियो हम करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। वहाँ पे हम लोग देखेंगे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।